तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे। हाँ, पिछले एक हफ्ते से आपके प्रदीप सर एंड राहुल सर थोड़ा इस चैनल पे कम दिखे होंगे। इसके पीछे का रीजन ये है गाइस, पहले मैं बता देना चाहता हूँ फिर बाकी चीजें बताता हूँ कि इंजीनियरिंग का जो मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट है जो बच्चों का पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा मांग था, और फिर फाइनली ये साल हमने बच्चों के लिए मैकेनिक्स एकदम सिंपल कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। ये महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया लेवल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया गाइस, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम वही चीज़ें बना रहे थे और ये हफ्ता और लगेगा और 2 हफ्ते में मैकेनिक्स के सिलेबस को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन था और वो टेंशन मैं और राहुल सर मिलकर खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3 दिनों में वो खत्म हो जाएगा। 2-3 मतलब मैक्सिमम ये हफ्ता में पूरी चीज़ें खत्म कर देने वाले हैं। अब 1 या 1.5 यूनिट बचा हुआ है और वो खत्म हो जाएगा। बाकी हमने दिन रात एक करके, जो कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इतना जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। बट गाइस, आपको पता है प्रदीप एंड राव सर जिस काम में लग जाते हैं ना, वो काम पूरा ही होना है। तो इस हफ्ते में पूरी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद गाइस हम लोग पूरी तरह से आ जाएंगे इसके अंदर, और जो मैंने अनाउंसमेंट किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज विद सॉल्यूशन, वो जल्दी हम लॉन्च कर देंगे। तो चलो बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। अगर आपको इसको खत्म करना है तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस, थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, नीचे 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 आ जाते हैं। मतलब 1 मार्क्स के चीजों के बारे में मैं तो उतना डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो PYQ है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो गाइस, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओके, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। और देखो गाइस, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बार बार बच्चों को बोला है कि देखो न्यूमेरिकल जो इधर ये बॉक्सेस में जो बने हुए हैं ना, ये सब, ये न्यूमेरिकल्स पे आपको फोकस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद और थोड़ा हम नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ओके, पास्कल लॉ कभी कभार डेफिनेशंस आता है गाइस। मैंने बोला 1 मार्क्स वाली चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे। एप्लीकेशन, देखो इस एप्लीकेशन जिस तरह से यहाँ लिखा है ना पास्कल लॉ का, उस तरह से उतना ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं होती। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप देखोगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जो चैप्टर मैंने खत्म किया, सबका डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ। तो उस तरह से आप पढ़ के इसको आराम से लिख सकते हो। जरूरी नहीं बुक में इतनी सब चीजें लिखी है तो आप इस तरह से लिखोगे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, समझ में। अब आगे आ जाए थोड़ा। हाँ, ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर, फिर इसके बाद मर्क्यूरी बैरोमीटर भी होगा इधर। हाँ, ये देखो, ये सभी आपको आना चाहिए गाइस, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद हाँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी बच्चे रट्टा मारते हैं। एक बार जाके मेरा वीडियो देखना, आप खुद ही से लिख लोगे। ये आपको डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम के बाद नीचे के 4-5-6-7 पॉइंट आपने लिख दिया, आपका काम हो जाएगा। इससे रिलेटेड कि ए पे क्या हो रहा है, बी पे क्या हो रहा है, सी पे क्या हो रहा है, बस उससे रिलेटेड लिखोगे, आपका काम हो जाएगा, समझ में। तो आगे चलते हैं अभी। इसके बाद रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन, ये 10 में से 2 बार पूछा जाता है गाइस। ये 10 में से 2 बार पूछेगा जाने के चांसेस है। ये भी जाके मेरे वीडियोस में से देख सकते हैं उसको, जिसको पूरी तरह से खत्म करना है कि सर मुझे कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो ये खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, पर 10 में से बस 2 बार। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ओके, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ओके, अब थोड़ा और। हाँ, कैपिलरी राइज और फॉल, ये वाला इक्वेशन गाइस, ये इसका ये इक्वेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, 2t cos थीटा आर रो जी। और इसी के साथ ही गाइस इसका डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि गाइस इससे रिलेटेड ना सीटी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर जगह के लिए बहुत जरूरी है, और इसके न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, स्टॉक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बस इसका जो डेफिनेशन है वो आपको आना चाहिए। स्टॉक्स लॉ के बाद गाइस आगे आ जाए नीचे, टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को ढूंढ रहा था, टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम में एक जो टीचर्स है, पेपर चेकर है, उसको एक्सप्लेन, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है गाइस, उसको आता है, सब कुछ पता है गाइस।
तो बस आपको एक लिमिट में चीज़ों को जिस तरह से इक्वेशन डेरिवेशन लिखते हैं उस तरह से करना है, और ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में सब बताया हुआ है कैसे करना। अब थोड़ा और आ जाए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन। फिर इसके बाद एप्लीकेशन में गाइस ई फ्लक्स और साथ में हमारा वेंचुरी ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको करके रखना चाहिए। और बाकी आप बस जस्ट पढ़ के रख सकते हो या तो मेरे वीडियोस को सुन सकते हो, बस इतना, बस इसके अंदर इतनी चीजें करनी है। अगर इसको चाहोगे गाइस ना, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, जिस तरीके को आपको अपनाना चाहिए। एग्जाम में हमारा पैटर्न कैसा है, एग्जाम में हमें किस तरह से लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं। डेरिवेशन में देखता हूँ बहुत सारे बच्चे पूरी स्टोरी भर देते हैं। अरे भाई पूरी स्टोरी भरने की जरूरत नहीं है, समझ में आए, आपने डायग्राम बनाया उससे रिलेटेड जो जो कंसीडर किया है बस उतना ही 2 3 4 पॉइंट लिखो। फिर इक्वेशन को एकदम लाइन वाइज लिखो, फाइनल रिजल्ट को लिखो, बॉक्स बनाओ और फाइनल स्टेटमेंट लिखो। इस तरह से किया जाता है इस डेरिवेशन, मैंने अपने वीडियोस में बनाया हुआ है, प्लीज जाके उसको देखो और उन तरह की चीजों को फॉलो करो। समझा, पूरा बुक का बुक छाप के, बहुत सारे जगह पूरा बुक ही छाप दिया जाता है, बता दिया जाता है, ऐसा इतना टेंशन नहीं लेने का भाई, ऐसा नहीं पेपर चेक होता, समझ में आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।